तब अरमान मलिक अपने घर में अकेला था, तब उसने रेप किया। और जबकि पॉक्सो का मामला है, इसका मतलब लड़की नाबालिग थी। इतनी चौंकाने वाली बात है, खुद पायल ने बच्ची के साथ जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। क्या अरमान मलिक है एक रेपिस्ट? क्या अरमान मलिक ने की है 12 साल की बच्ची के साथ जोर जबरदस्ती? क्या उन पर चल रहा है पॉक्सो केस? क्या अरमान मलिक की वाइफ पायल मलिक ने खुद की थी इस केस की एफआईआर? और अगर ये सच है तो अरमान मलिक फंस गया है पूरी तरह से बिग बॉस में आकर। क्या है सच, इस वीडियो में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अगर ये सच है तो बिग बॉस से भी पूछा जाएगा एक सवाल। चलिए, जी हाँ, जब से अरमान मलिक बिग बॉस OTT 3 में आए हैं, कई बार ये सुनने में आया है। हालांकि मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब कई ऐसी रिपोर्टिंग सामने आई है और बल्कि इस केस की एफआईआर की कॉपी भी वायरल हो रही है, जो यहाँ आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ। और कुछ रिपोर्टिंग्स के वीडियो भी मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इस पूरे मामले की सच्चाई, सच या झूठ। थाना निहाल विहार का, दिल्ली में एक थाना है निहाल विहार, यहाँ पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था अरमान मलिक के खिलाफ। संगीन धाराओं के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें एक नौकरानी ने आरोप लगाया था कि उसके साथ उसको इंजेक्शन देकर रेप किया गया और तमाम तरीके की बात है। इसमें पॉक्सो के तहत भी मामला दर्ज हुआ था। मामला ट्रायल पर है। यही सबसे बड़ा एलिगेशन और सबसे सीरियस मामला है कि अगर किसी के ऊपर भी इतना सीरियस एलिगेशन लगता है तो पुलिस उसको इस तरह से क्यों छुट्टा छोड़ देती। तो देखा आपने कितना बड़ा मामला है। पॉक्सो एक्ट के तहत अरमान मलिक पर केस दर्ज है। ये रिपोर्टर्स जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये जाने माने रिपोर्टर्स हैं, जिनके चैनल से मैंने ये वीडियो ली है और इस पर ये रिएक्शन मैं दे रहा हूँ। लेकिन अगर किसी के खिलाफ इतने सीरियस एलिगेशन के साथ एफआईआर दर्ज है तो पुलिस को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जबकि पॉक्सो का मामला है, इसका मतलब लड़की नाबालिग थी। फैक्ट सामने आ रहा है कि एक बार अरमान मलिक ने खुद को मारने की भी कोशिश की थी, सुसाइड करने के लिए। दिल्ली के हरिनगर में एक होटल की छत पर पहुंच गया था, वहां उसको उतारा गया था 19 घंटे के बाद। यानी कि जो लाइफ है, कंट्रोवर्सीज हैं, वो बहुत ज्यादा इनके साथ जुड़ी हुई हैं। सुसाइड करने की भी कोशिश करी थी अरमान मलिक ने। वाह भाई। कि 11 साल की बच्ची थी जिसके साथ ये रेप हुआ, तो झाड़ू पोछा का काम करती थी, इनके घर में आई थी और ये हाउस हेल्प का काम करती थी। चौंकाने वाली बात है, खुद पायल ने बच्ची के साथ जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस तरह की बातें कही जा रही है। हालांकि पल्ला झाड़ लिया था कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है। अच्छा, इसमें पायल मलिक का भी नाम आ रहा है कि उन्होंने ही खुद जाकर के इस मामले की पहले रिपोर्ट कराई थी। हालांकि जब का ये मामला है तब ये अरमान मलिक और पायल मलिक ही थे और इतना बड़ा, मतलब इतने बड़े यूट्यूबर नहीं थे ये लोग। तो तब अरमान मलिक शायद पायल मलिक के साथ उतनी बनती भी नहीं थी। तो जहां तक ये कहा जा रहा है कि पायल मलिक ने ही खुद उस वक्त में जाकर ये रिपोर्ट लिखाई थी। हालांकि ये अभी क्लियर नहीं है। एक और चैनल है आज तक डिजिटल, उस पर भी ये इस बारे में रिपोर्टिंग हुई है। उसके भी कुछ क्लिप्स हम यहाँ देख लेते हैं। क्या है ये मामला अरमान मलिक के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई थी रेप की? 2019 का ये मामला है, जैसे आप बता ही रहे थे। निहाल विहार थाना है दिल्ली में, जहाँ पर एक नौकरानी इन्होंने रखी थी अपने घर में। अच्छा। किसी के रेफरेंस से आई थी और उसने एलिगेशन लगाए थे कि उसको इंजेक्शन दिया गया और उसके साथ रेप किया गया। और उसने आरोप सीधा जो लगाए थे वो अरमान मलिक पर लगाए थे। इसमें उनकी वाइफ का भी। कब का ये मामला है? ये 2019 का मामला है और उसने बाकायदा स्टेटमेंट भी दिया था इसको लेकर। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई थी। पॉक्सो में भी इसमें केस दर्ज हुआ है। पुलिस जो है ऑब्वियसली इस पूरे मामले की जांच उन्होंने की थी और इसमें चार्जशीट भी दाखिल हुई है। तब अरमान मलिक अपने घर में अकेला था, तब उसने रेप किया और उसने उसको डराया धमकाया भी किया। तो ये जो पूरा मामला हमने यहाँ देखा है अभी, इससे साफ है, क्लियर है कि अरमान मलिक पर एक बहुत ही संगीन जुर्म के लिए उनके ऊपर एक केस दर्ज है और वो भी एक नाबालिग लड़की के साथ रेप। हालांकि ये केस अभी 5 साल से कोर्ट में है, इस पर आगे अभी ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई है। तो वैसे भी केसेस का कोर्ट में आप जानते ही कि किस तरह से चलते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही संगीन आरोप है। हम इन सब मामलों में नहीं जा रहे हैं कि क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ और किस लिए हुआ। हम यहाँ बात करेंगे अब इस मामले में बिग बॉस में कि भाई बिग बॉस आप लोग क्या कर रहे थे, मेकर्स। इससे पहले भी क्रिमिनल्स या क्रिमिनल केसेस जिनके ऊपर है वो आए थे और उनका जब खुलासा हुआ तो उन्हें बाहर निकाल दिया गया।
तो अब क्या बिग बॉस अरमान मलिक को बाहर निकालेंगे? क्योंकि सोशल मीडिया पर हर जगह ये न्यूज वायरल हो रही है कि अरमान मलिक रेपिस्ट है। हर जगह ये वायरल हो रही है। उनकी केस की रिपोर्ट जो है, उसकी रिपोर्ट की एक कॉपी भी वायरल हो रही है साथ साथ में कि किन किन धाराओं में इनके ऊपर केस लगे हैं। और सबसे बड़ी धारा जो है वो पॉक्सो एक्ट की लगी है। इतने बड़े मामले में कोई अगर किसी के ऊपर केस चल रहा है तो क्या वो बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म पर रहने लायक है? क्या बिग बॉस को उन्हें 1 मिनट भी अपने इस प्लेटफॉर्म पर रहने देना चाहिए, या फिर बिग बॉस है टीआरपी के भूखे, वो इससे टीआरपी लेना चाहते हैं? ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। और ये छोटा मोटा कोई जुर्म नहीं है कि भाई किसी को चोरी कर दिया, किसी को मार दिया है, किसी को कुछ कर दिया है। ये वैसा जुर्म नहीं है। ये हमारे देश में सबसे संगीन जुर्म में से एक है। तो अगर सच है और इस तरह का कोई केस चल रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिग बॉस से कि पहली फुर्सत में उन्हें पहले बाहर करें, और जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता ये सब मामला, तब तक उन्हें अंदर नहीं आने दिया जाए। तब तक तो खैर बिग बॉस ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति को आप नेशनल टीवी पर, नेशनल प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। आप एक अच्छा मैसेज पब्लिक में नहीं दे रहे हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है बिग बॉस कि अगर ऐसा कुछ सीरियसली है, आप लोग एक बार जांच करें, चेक करें, और ऐसा कुछ है तो प्लीज इस तरह के व्यक्ति को बाहर करें। अच्छा, इस पूरे मामले में जो सिंगर अरमान मलिक है, उनका एक बयान आया है कि इस व्यक्ति को अरमान मलिक कहना बंद करे। इनका ओरिजिनल नाम संदीप है। जी हाँ, और इनके ऊपर जो केस और रिपोर्ट है दर्ज है उसमें ओरिजिनल नाम संदीप और उर्फ अरमान मलिक लिखा गया है। आप लोगों की इस पूरे मामले में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।